कॉलेज करगिल और आईटीआई का आपका विज़िट था, तो ऐसे में आईटीआई को बूस्ट अप करने के लिए किस तरह के स्टेप ले रहे हैं? यहाँ पे बहुत सारे कंसर्न्स देखा गया है, तो आने वाले दिन में आप इसको किस तरह से एड्रेस करेंगे? देखिए आईटीआई में एज़ फार एज़ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कंसर्न हमारा रोल रहता है कि फंडिंग का, अगर फंडिंग की कंस्ट्रेंट है वो हम टेक केयर कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया था आज फंक्शन में भी, अप्रॉक्सीमेटली 21 करोड़ इस साल रिलीज़ हुआ है फॉर आईटीआईज एंड पॉलिटेक्निक फॉर द ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क विच ऑल्सो इंक्लूड्स मशीनरी एंड इक्विपमेंट। बट एक लॉट ऑफ इनिशिएटिव इज़ रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय द इंस्टीट्यूट देमसेल्फ और स्टूडेंट्स का भी। जैसे आज कुछ स्टूडेंट्स ने बताया उनकी कोई रिक्वायरमेंट थी, ये डिमांड सारा बॉटम्स अप आए, क्योंकि हम लोग अपने आइडिया के हिसाब से कुछ ऊपर से कोई प्लान बनाते हैं कई बार, विच इज़ नॉट वेरी सक्सेसफुल। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राधा काजिम साहब हैज़ गॉट एडिशनल चार्ज, बट स्टिल आई अप्रिशिएट उनका जितना उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। और ये आईटीआई बहुत इंप्रूव हुआ है जब से मैंने ज्वाइन किया। पहले साल में उन्होंने हर स्टूडेंट्स के लिए हीटिंग फैसिलिटी दी। पहले ये था कि स्टूडेंट्स कई बार कंप्लेंट करते थे कि सर्दियों में आईटीआई चलता है, बट हम लोग सीख नहीं पाते क्योंकि इतनी ठंड होती है। तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, हमसे फंड्स मांगे और उन्होंने पहले साल में ही आईटीआई करगिल वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट टू हैव सेंट्रल हीटिंग पूरे लद्दाख में। उसके बाद हम लोग आईटीआई ले में ट्राई किया, कॉलेजेस में ट्राई किया, बट आईटीआई करगिल में सबसे पहली बार हुआ क्योंकि स्टूडेंट्स ने ये बात आगे रखी। तो साथ ही साथ ब्यूटी एंड वेलनेस सेंटर का भी आज इनोग्रेशन है, तो इससे जॉब एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा? देखिए फैशन एक ऐसा सेक्टर है जहाँ का हमेशा जहाँ पे डिमांड रहती है। हमारे लद्दाख की गर्ल्स, चाहे वो ले से हो चाहे करगिल से हो, बहुत फैशनेबल हैं, दे आर वेरी स्टाइलिश। तो ये रिक्वायरमेंट उनकी रहती है। एंड ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है अक्रॉस द कंट्री, बहुत ही वाइब्रेंट सेक्टर है। आप देखिए दिल्ली में दे समथिंग कॉल्ड अर्बन क्लैप, तो यहाँ पे आपको एक शॉप भी नहीं चाहिए, आपके पास एक किट होता है, आप कॉल पे आप जाते हैं, घर पे जाके ब्यूटी थेरेपी करते हैं, चाहे वो स्किन रिलेटेड हो चाहे हेयर रिलेटेड हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये जो सेंटर है इट इज़ डन बाय एलएसडीएम विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल एंड सपोर्टेड बाय आईटीआई। तो ये हम लोगों ने एक जगह हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे इसको सेटअप करना है, बिकॉज वी रिक्वायर अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ रूम। तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जो हॉस्टल था वो उस टाइम अवेलेबल था, दे हैड अ गुड हॉल। तो आईटीआई ने डिसाइड किया कि वहाँ पर हम लोग ये खोल सकते हैं। ओनली थिंग इज़ कि क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल में है तो ये कोर्स सिर्फ गर्ल्स के लिए ओपन हम कर रहे हैं, बट आई थिंक इट विल बी गुड। दिस इज़ आवर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अगर ये अच्छा चलता है इट विल बी ओपन टू स्टूडेंट्स आउटसाइड जीडीसी करगिल ऑल्सो। अभी आईटीआई और जीडीसी गर्ल्स के लिए खुला है, बट शाम को इन इवनिंग क्लासेस बाकी महिलाएं भी, यंग गर्ल्स, मिडिल एज गर्ल्स, ओल्ड वुमेन, हुसोएवर वांट्स टू टेक अप दिस ट्रेनिंग, उनको हम ट्रेनिंग देंगे। पहला हम लोग का स्किन ट्रीटमेंट आई थिंक ब्यूटी एंड स्किन पे चल रहा है, बट मेकअप आर्टिस्ट भी एक करियर है जहाँ पे हो सकता है। अभी बहुत ही फिल्म मेकर्स आते हैं शूटिंग के लिए, हमारे अपने लोकल चैनल्स में भी आई थिंक एक फैशन मेकअप आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट है। इट इज़ अ वेरी प्रोफेशनल वर्क, उसकी ट्रेनिंग भी देंगे। सो दीज आर टू हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट का कहना है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल सेशन बहुत कम होता है और इक्विपमेंट भी काफ़ी कमी है, तो ऐसे में आईटीआई कैसे बूस्ट अप करेगा मैम स्टूडेंट को? देखिए पिछले 1-2 साल में हम लोगों ने इक्विपमेंट काफ़ी अपग्रेड किया है। देखिए फंडिंग एज आई सेड कि हम लोग का रिक्वायरमेंट जितना भी फंडिंग का रिक्वायरमेंट है, वी हैव गिवन द फंड्स टू ऑल द इंस्टीट्यूट्स। कई बार इंस्टीट्यूट्स का भी अपना एक चैलेंज रहता है। देखिए जैसे पहले एक मार्केट में क्या डिमांड है, एक इंस्टीट्यूट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हमारे स्टाफ कम है, पोस्ट काफ़ी वेकेंट है, हम लोग एकेडमिक अरेंजमेंट से कई ट्रेड चला रहे हैं, वो चैलेंज रहता है। बट अभी जैसे हमने इलेक्ट्रिकल का ये लैब स्टार्ट किया, इट वाज इन कोलैबोरेशन विद एन एनजीओ और एक इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट किया, क्योंकि इंडस्ट्री को पता है कि आजकल मार्केट में क्या चाहिए। कई बार हमारे सिलेबस थोड़े ओल्ड होते हैं, पुराने होते हैं, सिलेबस रिवाइज कई साल से नहीं होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में ज़रूरी है कि जो लेटेस्ट इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट वो करें। जैसे इस बार हम लोगों ने सोलर टेक्नोलॉजी ट्रेड भी हम ले में स्टार्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिशियन एंड सोलर का मिलाकर हम चाह रहे हैं ट्रेड हो जो लेटेस्ट इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। प्लस स्टूडेंट्स का हम लोग अटैचमेंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अभी हमने डिसाइड किया कि एनएचपीसी के साथ हमारे इलेक्ट्रिशियन के जो स्टूडेंट्स हैं उनका अटैचमेंट हो, ताकि प्रैक्टिकली उनको सीखे। आप देखिए नॉर्मल हम लोग भी जब कॉलेज में पढ़े हैं, एक थ्योरेटिकल हम लोगों ने बहुत सीखा, मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, प्रैक्टिकल वहाँ पे भी कम था। बट आईटीआई डिफरेंट है इंजीनियरिंग कॉलेज से, क्योंकि वहाँ पे फुल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी है बच्चों की। मैम ब्यूटी एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा और ट्रेनर्स कहाँ से होंगे? देखिए 3 मंथ्स का ट्रेनिंग ये है बेसिक रिक्वायरमेंट। जैसे एक ही बहुत डिफरेंट कोर्सेज हैं। जैसे अगर अभी हम लोग ब्यूटी स्किन पे करा रहे हैं, ब्यूटी एंड स्किन, उसका 3 मंथ्स का एक बेसिक कोर्स है, वो करेंगे। उसके बाद अगर बच्चे और करना चाहते हैं, सेकंड लेवल का भी कोर्स होता है। एक ब्यूटिशियन बनने के लिए बहुत सी चीज़ें आनी चाहिए, ब्यूटी एंड स्किन, हेयर स्टाइलिंग, मेकअप आर्टिस्ट, दे आर 4 और 5 डिफरेंट कोर्सेज। तो अभी हम स्टार्ट करें पहले कोर्स से, देखते हैं बच्चों का रिस्पॉन्स कितना हो। वो 3 मंथ्स का कोर्स होगा। अभी ट्रेनर एक हमारी मिस बैनर्जी हैं, आई थिंक सेक्टर स्किल काउंसिल से हमने ले में भी किया था, शी हैड कम, शी इज़ अ वेरी गुड ट्रेनर, वो आ रही है। उसके बाद हम चाहेंगे कि जब वो यहाँ पे ट्रेन करें, उनके साथ हम अटैच करना चाहेंगे किसी लोकल
ट्रेनर को भी, ताकि वो भी अच्छी तरह से सीखे व्हाट इज़ द वे, ताकि आफ्टर मे बी 1 ईयर और 1.5 ईयर्स हमारे अपने लोकल एक्सपर्ट ट्रेनर्स हों जो ट्रेनिंग अच्छी से दे पाए। मैम सांको डिग्री कॉलेज में अभी बहुत सारे कोर्स जो है इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो इससे पहले प्रपोजल भी वहाँ से भेजा था, इस बार भी इतना कोर्स इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया है, क्या कमी रहा मैम? देखिए- इंट्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है सांको डिग्री कॉलेज में? देखिए जीडीसी कारगिल में आपके 2000 स्टूडेंट्स हैं और जितने कोर्सेज जीडीसी कारगिल में सांको में इमीडिएटली स्टार्ट नहीं हो सकते, वहाँ पे अभी स्टूडेंट स्ट्रेंथ कितना 70 है। ये स्टूडेंट स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, जैसे कई बार अगर 4 स्टूडेंट्स हैं, एक नया कोर्स हम 4 स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट नहीं कर सकते, फाइनेंशियली वाइबल नहीं है, हमारे पास इतने फंड्स नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो हम लोग वैसे कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं जिस कोर्सेज में ज़्यादा पॉपुलर डिमांड है। तो जब एक सांको फुल फ्लेश्ड कॉलेज बनेगा, जब वहाँ के स्टूडेंट स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो धीरे धीरे कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस होंगे। हम नहीं चाहते कि कोई भी स्टूडेंट किसी कारण कोई कोर्स मिस करे। बट अगेन देखिए, लद्दाख में वी हैव 6 कॉलेजेस, अब सांको को गिनकर 7 है। तो हमारे स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगी कि हमारे स्टूडेंट्स नुब्रा जाएँ, नुब्रा के स्टूडेंट्स जीडीसी कारगिल आए। यहाँ का अगर बॉटनी का कोर्स बेस्ट है, एक कंपटीशन होना चाहिए कॉलेजेस में कि मेरा बॉटनी का कोर्स बेस्ट है, अक्रॉस स्टूडेंट्स फ्रॉम लद्दाख दे शुड से कि नहीं, मुझे करगिल जीडीसी कारगिल में बॉटनी पढ़ना है। हम चाह रहे हर कॉलेज में एक स्पेशलाइजेशन हो। आईटी का फॉर एग्जांपल जर्नलिज्म कोर्स आपका ले में है, मैं चाह रही हूँ कि सारे स्टूडेंट्स वाई करें कि उस जर्नलिज्म कोर्स में हमारे बच्चे जांस्कर से, द्रास से, करगिल से जाएँ। हर जगह हर चीज़ देना, हर चीज़ पे फोकस करना एक कॉलेज के लिए चैलेंज रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कॉलेज जितने कोर्स दे सके दें, बट फिर भी स्पेशलाइज किसी एक सब्जेक्ट में करें, ताकि स्टूडेंट्स के पास चॉइस हो। हमारे स्टूडेंट्स जम्मू जा रहे हैं, श्रीनगर जा रहे हैं, साउथ इंडिया तक जा रहे हैं, तो वाई नॉट हमारे कॉलेजेस इस लेवल के हो कि बाहर के बच्चे कहें कि नहीं, हमें लद्दाख के कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो मैम ICDS में अभी किस तरह की प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है? करगिल में आपने विजिट भी किया है मुख्तलिफ जगहों पर। देखिए ICDS में अब करगिल में बहुत इंप्रूवमेंट आया। पहले कुछ कंप्लेंट्स आए थे, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया। ICDS में टेक होम राशन का कॉन्सेप्ट हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस साल से, कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए ड्राई राशन ना जाए, बट सेमी कुक्ड राशन जाए, जो बिल्कुल ही उनके न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना हो। 1 सेकंड, हम लोग एक उषा सिलाई मशीन के साथ भी हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिसके थ्रू हर प्रोजेक्ट में एक आंगनवाड़ी सेंटर में एक आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर को हम ट्रेन दे रहे हैं एज उषा सिलाई मशीन ट्रेनर। अगर ये हमारा ये एक इनिशिएटिव है, अगर ये चलता है, तो हर गांव में एटलीस्ट आंगनवाड़ी सेंटर 2 बजे के बाद दे कैन वर्क एज ए सिलाई सेंटर, जहाँ पे गांव की महिलाओं को भी हम स्किल ट्रेनिंग दें। इससे हम स्किल और ICDS को एक किस्म से कन्वर्जेंस का कोशिश कर रहे हैं। सो अभी एक इनिशिएटिव है, हम कोशिश करेंगे अच्छा चले। अगर ये रिस्पॉन्स अच्छा आया हमारे वर्कर्स से और विलेजर्स से, हम इसको फर्दर एक्सपैंड करेंगे, चाहेंगे कि हर आंगनवाड़ी सेंटर में ये फैसिलिटी भी महिलाओं के लिए हो। मैम, टाइम पे पेंशन डिस्पर्स करने के लिए एक ऑर्डर जारी हुआ क्या जी। है? तो इस तरह किस तरह की मैसेज आप उन लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे जो पेंशनर्स हैं? देखिए, हमारा काम है कि एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट क्योंकि है, हम लोग बहुत सोशल वेलफेयर स्कीम्स हम लोग को करनी होती हैं। अब जब हम बिफोर वी बिकेम अ यूटी देयर वर सर्टेन इश्यूज़, कई बार होता है फंड्स लेट आते हैं, रिमोट एरिया है कंपेयर टू कश्मीर, जम्मू कश्मीर इट वाज अ स्मॉल एरिया, तो कई बार उनका मॉनिटरिंग इतना टाइटली शायद नहीं रह पाता था, जिस कारण कई बार हमारे पेंशनर्स का एक कंप्लेंट आता था कि हमारा पेंशन लेट आया। पिछले 1 साल में हमने बहुत कोशिश की हमारा स्ट्रीमलाइन हो जाए प्रोसेस। अब हमारी फंडिंग टाइम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आती है, जो हमारा ISSS का जो पेंशन है, जो हमारा यूटी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का है, वो पेंशन के फंड्स हमारे पास रहते हैं। तो हम चाह रहे थे कि बिल्कुल हम इसको टाइटली मॉनिटर करें, ताकि पेंशनर्स जिनको देखिए जिनका शायद लाइवलीहुड इस पेंशन पे डिपेंड करता है, उनको टाइम पे पेंशन मिले। तो अभी जो हम लोगों ने टाइमलाइन डिसाइड किया, उसके हिसाब से आई थिंक 15 तक का शायद एक सर्कुलर इशू हुआ है। 15 तक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एवरी पेंशनर के अकाउंट में पैसा आ जाए, और अगर नहीं आया है तो हम लोगों ने बताया भी कहाँ पे वो कंप्लेन करें, ताकि कहीं भी बॉटलनेक्स अगर हो, किसी भी कारण हो सकता है, तो उसको हम स्मूदन करने की कोशिश करें। तो मैम इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी के साथ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट किस तरह की कोलैबोरेट कर रहे हैं? ये अभी पूरे लद्दाख में आप देखिए जर्नलिज्म फ्रेटर्निटी, जो जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी काफ़ी ग्रो किया है। जब से मैं आई हूँ 2-3 साल में मैं देखा बहुत से यंग जर्नलिस्ट हैव कम अप, सिटीजन जर्नलिस्ट भी हैं, कोई सोशल मीडिया जर्नलिस्ट भी हैं, तो एक्सपैंड हो रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग का हम लोग का हर साल कोशिश रहती है। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने 2 वर्कशॉप्स किए थे, इस साल भी करगिल में भी, ले करगिल दोनों में 2 वर्कशॉप्स हैं, विच इज़ ओपन टू ऑल जर्नलिस्ट, नॉट जस्ट एक्रेडिटेड। आई थिंक वी आर इनवाइटेड ऑल जर्नलिस्ट, जो लोग वो ट्रेनिंग लेना चाहें, हम एक्सपर्ट्स बाहर से बुलाते हैं। और इसके बाद अगर कोई रिक्वायरमेंट जर्नलिज्म का हो कि एक पर्टिकुलर कोर्स में कोई कहता है फॉर एग्जांपल हमें फैक्ट फाइंडिंग करके कोई एक उस पर एक स्पेशल सेशन चाहिए, तो दैट ऑल्सो वी कैन डू। कुछ कोर्सेज हम ऑनलाइन कर रहे हैं, कुछ फिजिकल भी हम चाह रहे हैं करना। टूर के लिए क्या प्लान है जर्नलिज्म किसके लिए? एक्सटेंशन टूर आगे बाकी जर्नलिस्ट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, जैसे PIB जैसे ऑर्गेनाइजेशंस? देखिए वो हम देख सकते हैं, आपके जॉइंट डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन भी आई थिंक एक अगर प्लान हम ऐसा करें दैट विल बी गुड थिंग, क्योंकि प्रेस टूर जो रहता है, प्रेस टूर हम लोग कर सकते हैं। लास्ट ईयर
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमारे कुछ जर्नलिस्ट हम लोगों ने भेजे थे, आइज़ाक भी गुलिस्तान न्यूज़ से गया था। सो हम चाहेंगे कि हमारे जर्नलिस्ट को और एक्सपोजर मिले, उसके लिए लेकिन ज़रूरी है एक एक्रेडिटेशन हो, एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हो जिसका हम लोग अश्योर कर सकें बाकी डिपार्टमेंट्स को, या अगर आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं कि दे आर ऑफ दैट कैलिबर कि उनको हम ये ट्रेनिंग दे सकें। बट इसके लिए हम लोग जो भी स्कीम बनाएंगे, आई थिंक वी शुड थिंक ऑफ इट। प्रेस टूर हम लोग कर सकते हैं विद इन लद्दाख भी। मैं चाहूँगी कि करगिल के जर्नलिस्ट को आप ले घुमाएं, ले के जर्नलिस्ट करगिल आए। प्रेस टूर पहले बहुत ज़रूरी है कि हम विद इन लद्दाख करें, उसके बाद विल गो आउटसाइड लद्दाख ऑल्सो। आई थिंक हिमाचल जा सकते हैं हम लोग, जहाँ जहाँ पे हमें लगता है जर्नलिस्टिक कुछ सीखने को हमें मिलेगा, वी कैन गेट इट डन। बाकी दिल्ली तो कर ही सकते हैं। थैंक यू।